ऑफ क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, मिड टर्म के मैं आपको 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उसका बुक वर्क और कॉपी वर्क भी आपको करा दिया गया है, जिसमें कि चैप्टर 4 द सैंडिडोड, चैप्टर 5 इंडिपेंडेंस डे ये मैं आपको करा चुकी हूँ। अब टर्न आता है चैप्टर 7 राम एंड द क्वीन का। बच्चों चैप्टर 6 आपके पोर्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 7 राम एंड द क्वीन। बच्चों ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, सुनने में बड़ा ही आपको मज़ा आएगा बच्चों, ठीक है। ये राम की एक लड़का है और एक क्वीन की कहानी है, ठीक। चलिए सेंटेंस वाइज देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्ट को देखेंगे। हैव यू एवर गॉन टू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट ऑल बाय योर सेल्फ? क्या तुम कभी अपने आप, ऑल बाय योर सेल्फ, अपने आप मार्केट से कुछ ख़रीदने के लिए गए हो? कभी तुम कुछ ख़रीद के लाए हो? वर यू एबल टू फॉलो योर मदर्स इंस्ट्रक्शंस कम्प्लीटली? क्या तुमने कभी अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से फॉलो किया है? मींस जो आपकी मम्मी ने आपको लेने के लिए भेजा है आप वो लेकर आए हो, या फिर और डिड यू गेट कन्फ्यूज, या आप कुछ कन्फ्यूज़ हो गए हो, ठीक है। तो देखिए अब आ जाइए ज़रा, स्टोरी स्टार्ट हो रही है अब आपकी। ये नेक्स्ट पेज पर बच्चों, पेज नंबर 59 पर चलेंगे, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पर स्टार्ट हो रही है स्टोरी आपकी यहाँ से। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट एन ओबीडियंट बट फुलिश सर्वेंट। ये एक कहानी है ओबीडियंट, आज्ञाकारी की, बट फुलिश सर्वेंट, लेकिन वो मूर्ख नौकर था। मीन्स ये कहानी एक मूर्ख नौकर की है, लेकिन वो आज्ञाकारी था, कहना मानने वाला था। हिज नेम वॉज राम, उसका नाम राम था। वन डे, एक दिन, व्हेन द क्वीन वॉज आउट फॉर ए वॉक इन द गार्डन, जब रानी गार्डन में वॉकिंग कर रही थी, गार्डन के बाहर वॉकिंग कर रही थी, राम रैन टू द क्वीन, राम उस रानी के पास भागा, एंड बेग्ड हर टू मेक हिम ए रॉयल सर्वेंट, और बेग्ड मीन्स उससे प्रार्थना की कि वो उसे अपना एक आदर्श नौकर बना ले, रॉयल सर्वेंट अपना एक आदर्श नौकर बना ले। द क्वीन आस्क्ड हिम हिज वेयर अबाउट्स। अब उस रानी ने उसका ठिकाना वगैरह पूछा, वेयर अबाउट्स मीन्स उसके बारे में पूछा। बट राम इंस्टेड ऑफ आंसरिंग केप्ट, लेकिन राम ने आंसर देने के बजाय, इंस्टेड आंसर देने के बजाय, केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, कुछ कहना शुरू किया, दैट ही वुड बी वेरी फेथफुल, कि जैसे कि वो बड़ा ही वफादार होगा। फेथफुल मीन्स वफादार। द क्वीन टुक पिटी ऑन हिम, अब उस रानी को उस राजा पर दया, उस नौकर पर दया आई, सर्वेंट पर। हिम मीन्स यहाँ पर, हिम किसके लिए आ रहा है बच्चों? यहाँ पर राम के लिए। पीटी मीन्स दया। शी टुक हिम इन एज हर चीफ सर्वेंट इन द रॉयल्स हाउस होल्ड। शी आ रहा है यहाँ पर क्वीन के लिए। रानी उस नौकर को अपने रॉयल से उसमें ले गई, ठीक है, घर में, और उस चीफ, उस मुख्य सर्वेंट को घर में ले गई। शी पेशेंटली एक्सप्लेन्ड हिज ड्यूटीज़ टू हिम, उसने पूरे धीरता के साथ, धैर्यपूर्वक सारी ही ड्यूटीज़ को उस नौकर को एक्सप्लेन किया, बताया। एंड टुक हिम टू द रॉयल पैलेस, और उसको एक रॉयल पैलेस में, महल में ले गई। वन डे, एक दिन, द क्वीन वांटेड ऑयल एंड कॉल्ड राम, उस रानी को ऑयल की, तेल की ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता थी, और उसने राम को बुलाया। उसने राम को आवाज़ लगाई, ब्रिंग मी सम ऑयल फ्रॉम द मार्केट, मेरे लिए बाज़ार से कुछ ऑयल लेकर आओ। राम डिड नॉट नो विच शॉप सोल्ड ऑयल, अब राम नहीं जानता था कि कौन सी शॉप पर ऑयल मिलता है। ही वेंट टू द वेजिटेबल शॉप, अब वो सब्जियों की दुकान पर चला गया। कैन यू प्लीज़ गिव मी सम ऑयल, अब वो जो राम था वो दुकानदार से कह रहा है, क्या तुम मुझे कुछ ऑयल दे सकते हो? इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए। व्हेन द पीपल हर्ड हिम, जब लोगों ने सुना, किसको? उसे सर्वेंट को, हिम सर्वेंट के लिए यहाँ पर। दे लाफ्ड एट हिम, तो वे उस पर हंसे। कौन हंसे? पीपल, जो मार्केट में लोग बाग थे वो उस पर हंसे। बट वन गुड मैन फेल्ट पिटी फॉर हिम, लेकिन एक जो अच्छा व्यक्ति था उसने उस पर दया दिखाई, उसे बड़ी दया महसूस हुई उसके लिए। देयर इज़ ए शॉप फ्रॉम वेयर यू कैन गेट ऑयल, ये वो शॉप है जहाँ से आप ऑयल खरीद सकते हो, ठीक है। इसके बाद चलेंगे बच्चों ज़रा नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पर आ जाइए बच्चों। यू शुड हैव कैरीड ए पॉट और ए वेसल टेक बैक ऑयल। यू शुड हैव कैरीड ए पॉट, पॉट मीन्स बर्तन, ठीक है, वेसल मीन्स भी बर्तन।
तुम्हें कोई ना कोई बर्तन लेके आना चाहिए था जिससे कि तुम तेल को ले जा सकते थे। अब यहाँ पर आ जाइए। ही वेंट टू द शॉपकीपर, वह दुकानदार के पास गया एंड आस्क्ड फॉर सम ऑयल, और उसने कुछ ऑयल मांगा। गिव मी योर वेसल, क्या तुम मुझे अपना वेसल दे सकते हो, बर्तन दे सकते हो, सो दैट आई कैन फिल इट विद ऑयल, जिससे कि मैं उसको तेल से भर सकूँ। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर एक लाइन ये वाली छूट गई है, ज़रा इस वाली लाइन से पहले यहाँ पर आ जाइए। बट राम डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन राम को समझ में नहीं आया, वाई ए पॉट और ए वेसल वॉज रिक्वायर्ड, कि पॉट की और या बर्तन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ही वेंट टू द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर के पास गया एंड आस्क्ड फॉर सम ऑयल, और उसने कुछ ऑयल मांगा। कैन गिव मी योर वेसल सो दैट आई कैन फिल इट विद ऑयल, अपना बर्तन दो जिससे कि मैं तुम्हारा ऑयल उसमें भर सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। आई फॉरगेट टू ब्रिंग एनी, मैं तो उसे लाना भूल गया, मैं तो कुछ भी नहीं लेके आया, ना पॉट लेके आया, ना वेसल लेके आया। ये बात कौन कह रहा है? राम कह रहा है। किससे कह रहा है? शॉपकीपर से कह रहा है। आई कैन कैरी इट इन द पॉकेट ऑफ माई शर्ट, अब वो राम कह रहा है कि मैं उसको अपनी पॉकेट की शर्ट में ले जाऊँगा। किसको? ऑयल को। पोर इट हियर, लेकिन वो तो बेहतर रहेगा क्योंकि पानी तो भाई लिक्विड कोई भी चीज़ है अगर उसको हम पॉकेट में रखेंगे तो वो तो निकलेगी, निश्चित सी बात है। अब यहाँ पर आ जाइए। द शॉप ओनर लाफ्ड, अब वो जो दुकानदार था, वो मालिक था, वो हंसा। एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड, और ऐसे ही किया जैसा कि उसने उसको बताया था। मीन्स उसने कहा था ना राम ने कि मैं उसको अपनी पॉकेट में रख लूँगा, मैं बर्तन लाना तो भूल गया हूँ, तो उसने ऐसे ही किया। ओके, आई विल पोर इट इन योर पॉकेट राम, अब वो दुकानदार कह रहा है राम ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी पॉकेट में ही उसको रख देता हूँ। ऑन द वे टू द पैलेस, अब महल जाते हुए के रास्ते में राम फेल्ट प्राउड अबाउट रनिंग एरेंड्स फॉर द क्वीन, अब राम को बड़ा ही महसूस हुआ, बड़ी गर्व महसूस हुआ कि रानी के लिए वो उसकी ज़रूरत की चीज़ लेके जा रहा है। एरेंड्स मतलब जो नीडेड चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ की नीड होती है, जो छोटे छोटे ऑर्डर्स दिए जाते हैं। जैसे क्वीन ने उसको क्या ऑर्डर दिया था कि तुम ऑयल लेके आओ मार्केट से, तो ये छोटा सा काम रानी ने उसको बताया था, तो ये वो काम करके उसको बड़ा प्राउड महसूस कर रहा था वो राम। ठीक है, योर मैजेस्टी आई हैव बॉट द ऑयल, अब वो राम उससे कह रहा है योर मैजेस्टी महाराज महारानी मैं तुम्हारे लिए ऑयल ले आया हूँ। द क्वीन, यहाँ पर आ जाइए। अब द क्वीन लुक डाउन एट हिम, अब रानी ने उसकी तरफ देखा एंड कुड नॉट सी एनी वेसल, उसके पास तो कोई भी बर्तन नहीं था। वट द क्वीन सॉ इंस्टेड वॉज राम्स क्लोज ड्रेंस्ड इन ऑयल, जैसे ही रानी ने उसकी तरफ देखा बजाय तेल के, और उसके पास क्या मिला कि उसके कपड़े जो है वो पूरे ड्रेंस्ड मीन्स गीले हुए थे क्योंकि तेल बह रहा था, है ना। आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे ये तेल बह रहा है ना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 61 पर आएंगे। यहाँ पर इसमें ऊपर आ जाइए इस वाले पार्ट पर। द क्वीन वॉज शॉक्ड, अब रानी को तो बड़ा दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। बट शी वॉज ए काइंड पर्सन, लेकिन वो दयालु व्यक्ति थी। सो शी डिड नॉट डिसमिस हिम, इसलिए उस रानी ने उसको डिसमिस नहीं किया, मतलब उसको निकाला नहीं। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, इसके बाद अगली बार, टेक 4 सर्वेंट्स विद यू टू हेल्प यू, अपनी सहायता के लिए 4 सर्वेंट्स को लेके जाना। ठीक है, राम नोडेड हिज हेड इन एग्रीमेंट, अब राम ने गर्दन को हिला दिया, है ना, कि बता एक काम करना है और एक काम के लिए 4 सर्वेंट्स को लेके जाना पड़ेगा। ये बात उसको राम को अच्छी नहीं लगी, लेकिन चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्वीन वांटेड ए नीडल टू स्टिच अ गाउन, अब रानी को एक गाउन सिलने के लिए सुई की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे आप देख रहे हैं सुई दिखा रखी है, ये रानी है और ये राम है। ठीक है, राम प्लीज़ ब्रिंग मी नीडल फॉर मी, मेरे लिए एक नीडल लेकर आओ। अब यहाँ पर आ जाइए ज़रा नीचे इस पर, ये रहा इधर। फॉलोइंग द क्वींस ऑर्डर, अब उस रानी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए राम टुक 4 सर्वेंट्स विद हिम, राम उन 4 सर्वेंट्स को अपने साथ ले गया। टू कैरी बैक द नीडल फ्रॉम द मार्केट, जिससे कि वो मार्केट से नीडल ला सके। नीडल बोलते हैं बच्चों सुई को। ठीक है, आई वॉन्ट ए नीडल, मुझे एक नीडल की ज़रूरत है, प्लीज़ गिव मी 1, कृपया मुझे एक दे दो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे ज़रा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों, इसके बाद ज़रा यहाँ पर आ जाइए। व्हाट द शॉपकीपर शोड वॉज टू स्मॉल, जो उसे दुकानदार ने, जहाँ राम ने सुई मांगी थी, तो जो दुकानदार ये वाला है, ये जो इसको नीडल दिखा रहा है, देखो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है। व्हाट द शॉपकीपर शोड वॉज टू स्मॉल, जो उस दुकानदार ने उसको दिखाई इतनी छोटी दिखाई। एंड कुड नॉट बी कैरिड बैक बाय द 4 पीपल, उस इतनी छोटी सी नीडल को ले जाने के लिए 4 व्यक्ति
इस बात को बड़ा राम को आश्चर्य हो रहा है। सो राम वॉन्टेड टू बी ए बिगर नीडल, इसलिए राम को लगा कि कोई बड़ी नीडल होती होगी। उसने अब एक बड़ी नीडल की इच्छा की। द शॉपकीपर टोल्ड हिम, शॉपकीपर ने उसे बताया टू गो टू द नेक्स्ट शॉप विच सोल्ड बुक्स, कि वो दूसरी दुकान पर चला जाए बराबर वाली पर, जहाँ पर कि बुक्स मिलती हैं। दे यूज़ लार्ज नीडल्स टू स्टिच द पेजेस ऑफ बुक्स, उनके पास बड़ी नीडल होती है बुक्स के पेजेस को सीलने के लिए। ठीक है, जैसे बच्चों बुक्स वगैरह बाइंड करा लेते हैं ना, तो ऐसे उसमें बड़ी नीडल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो दुकानदार कह रहा है राम से कि बराबर वाली दुकान में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें बुक्स सीलने वाली बड़ी नीडल मिल जाएगी। यू कैन बाय वन ऑफ दोज फॉर हर मेजेस्टी, तुम अपनी महारानी के लिए उनमें से नीडल को ले जा सकते हो। दिस शॉप, जरा आगे आएंगे, यहाँ पर आ जाइए। दिस शॉप हैड ए बिगर नीडल, इस शॉप पर बड़ी नीडल होगी। बट इट वॉज स्टिल टू स्मॉल फॉर 4 पीपल टू कैरी, लेकिन ये तो बहुत छोटी है। ये जो जिस नीडल से बुक को सिला जा रहा है, ये भी इतनी छोटी है कि ये 4 लोगों के द्वारा ले जाई जाएगी। द शॉप ओनर टुक हिम टू द होलसेल मार्केट, शॉपकीपर जो है उसको एक बड़े होलसेल मार्केट में ले गया। वेयर ए ह्यूज नीडल वॉज बीइंग यूज्ड टू स्टिच गनी बैग्स, जहाँ पर बड़ी नीडल मिलती थी जिससे कि गनी बैग्स को सिला जाता था। ठीक है, सो दैट द ग्रेन्स इन द बैग्स वुड नॉट स्पिल, जिससे कि जो वो बैग्स ग्रेन्स के अनाज के भरे जाते थे वो स्पिल ना हो, वो गिरे नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाइए। आई वॉन्ट ए निडल बिगर दैन दिस, मुझे तो आई वॉन्ट ए निडल बिगर दैन दिस, मुझे तो इस वाली निडल से भी बड़ी निडल चाहिए। जब महारानी ने मेरे साथ 4 जनों को भेजा है, इसका मतलब कोई वो बड़ी चीज़ होगी, और उसको चाहिए क्या थी, अपना गाउन सिलने के लिए छोटी सी निडल चाहिए थी, है ना। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। बट वी डोंट हैव एनी निडल बिगर दैन दिस, लेकिन हमारे पास तो इस निडल से बड़ी निडल है ही नहीं। अब देखो आगे क्या हो रहा है, देखो बड़े मज़े की बात आ रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। बट राम वॉन्टेड ए स्टिल बिगर निडल, लेकिन राम को तो उससे बड़ी निडल चाहिए थी। ऑल ऑफ देम सेड, सब ने कहा दैट इट वॉज नॉट अवेलेबल, कि वो तो अवेलेबल नहीं है, मार्केट में इससे बड़ी निडल मिलती ही नहीं है। नाउ राम वॉज इन ए फिक्स, अब राम के पास तो एक समस्या खड़ी हो गई। इन ए फिक्स मीन्स समस्या पैदा होना, एक उलझन में फंस गया राम। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट द क्वीन, वह रानी को निराश नहीं करना चाहता था। डिसअपॉइंट मीन्स निराश करना, ठीक है, निराश नहीं करना चाहता था। एंड गो बैक एम्प्टी हैंडेड, और खाली हाथ चला गया। एम्प्टी हैंडेड, उसके हाथ में कुछ नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू कार्व ए ह्यूज, सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड किया या निश्चय किया, टू कार्व ए ह्यूज निडल आउट ऑफ ए ट्री, कि वो जो है पेड़ में से एक निडल को, बड़ी सी निडल को काट ले। अब आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होंगे बच्चों, ये यहाँ पर कर रहे हैं, ये पेड़ दिखा रखा है यहाँ पर, और ये जो 4 उसके संग आए हैं, ये सब पेड़ में से निडल को काटने की तैयारी कर रहे हैं। कट दिस ट्री, ये बात कह रहा है ये राम कह रहा है इन चारों लोगों से, ये जो 4 यहाँ पे हैं, कि इस पेड़ को काटो। राम ड्रिल्ड ए होल, राम ने उसमें होल बनाने के लिए कोशिश की। राम ने कोशिश की जिससे कि उसमें होल बन जाए। थ्रू वन एंड ऑफ द ट्रंक, जो बड़ा तना था उसके एक एंड से, उसके कोने से उसने उसमें होल बनाना शुरू किया। गिविंग इट ए शार्प पॉइंटेड एज, जिससे कि उसमें एक नुकीला शार्प तीखा सा पॉइंट किनारे में आ जाए। और जहाँ अगर कहीं होल हो जाता है तो फिर तो हम कितना भी बड़ा होल कर सकते हैं। मुश्किल क्या होता है इवन स्टार्टिंग करना। एंड लुक ऑफ ए निडल, और उसने निडल को देखना शुरू किया कि अब कहाँ से निडल आएगी। टेक दिस ट्री बैक टू द क्वींस पैलेस, अब इस पेड़ को रानी के महल में ले जाया जाए। अब इसी बीच क्या होता है देखो, यहाँ आ जाइए अब जरा, मीन वाइल पर आ जाइए। मीन वाइल, इसी बीच, द क्वीन सॉ राम, क्वीन रानी ने राम को देखा। एंड द 4 सर्वेंट्स, और उन 4 सर्वेंट्स को भी देखा। रिटर्निंग विद ए ह्यूज लॉग, जो कि एक वापसी आ रहे हैं बड़ा सा गट्ठर लिए हुए, क्योंकि पेड़ ला रहे थे, वो लकड़ी का गट्ठर ला रहे थे, है ना। शी रस्ड टू फाइंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन, वह ये देखने के लिए भागी कि क्या होने जा रहा है। पेड़ का गट्ठर, ये पेड़ क्यों लाया जा रहा है? मैंने तो निडल के लिए बोला था। द सर्वेंट्स कुड नो लॉन्गर कैरी इट्स वेट, सर्वेंट्स उसके वेट को उठा नहीं सकते थे, ले जा नहीं सकते थे। एंड ड्रॉप्ड इट विद ए बैंग राइट इन फ्रंट ऑफ द क्वीन, और उसने उसको रानी के सामने ही, जो वो पेड़ ला रहे थे लकड़ी का गट्ठर, उसको वहीं पर छोड़ दिया। द क्वीन नैरोली एस्केप्ड बीइंग हर्ट बाय द हैवी लॉग, अब जो रानी थी वो बड़ी मुश्किल से बच पाई थी
और चोट लगने से बच गई थी रानी। हैवी लॉग, वो बहुत भारी गट्ठर था, भारी पेड़ था, जिसकी वजह से वो जो रानी थी उन्होंने ऐसे ला के पटका उसको कि वो उस रानी को चोट लगने से बच गई थी। एस्केप मीन्स बचना, नैरोली मीन्स थोड़ा सा, है ना, हर्ट मीन्स चोट। इसके बाद बच्चों ज़रा नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए आगे, ये रहा यहाँ पर। द क्वीन वॉज फ्यूरियस, अब जो रानी थी उसको बड़ा गुस्सा आया, बहुत नाराज़ हुई वो। शी डिसमिस्ड राम इमीडिएटली फ्रॉम हर पैलेस, उसने अपने महल में से राम को तुरंत निकाल दिया। एंड डिसाइडेड नेवर टू टेक ए स्ट्रेंजर, और निश्चय किया नेवर टू टेक ए स्ट्रेंजर इन हर सर्विस एवर अगेन, कि वो आज के बाद अब से कभी भी किसी भी अजनबी को अपने महल में किसी भी काम पर नहीं रखेगी। तो बच्चों आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। जैसा कहा जाए वैसा करो। पहले उसको बोला गया कि वो क्या लेकर आए, तेल लेकर आए, तो वो तेल को पॉकेट में रख लाया। दोबारा उसे बोला गया निडल लेकर आए गाउन सिलने के लिए, तो वो निडल की शॉप पे गया, वहाँ उसे निडल दी गई। तो उसने सोचा कि 4 लोग जब आए हैं तो क्या निडल थोड़े ना लेके जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ होती होगी निडल। फिर वहाँ से वो क्या लेके आया, अपनी बुद्धि से, अपनी बेअक्ली से, मूर्खता के कारण वो वहाँ से पेड़ उठा लाया, जिससे कि रानी को चोट लग गई, है ना, और इस वजह से रानी ने उसको महल में से निकाल दिया था। तो बच्चों चलिए अब हम इसका बुक वर्क देखते हैं। बुक वर्क भी बड़ा सिंपल है, केवल बच्चों इसमें आपके टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं। एक्सरसाइज नंबर ए, इसी को देखेंगे आप, टिक द करेक्ट ऑप्शन। दिस स्टोरी इज़ अबाउट, ये स्टोरी किसकी है, क्लेवर क्वीन की, फुलिश सर्वेंट की, या एंशियंट किंग की। आपने पढ़ा ये एक मूर्ख सर्वेंट की है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बी को टिक कर दिया और इसको फिल भी कर दिया। नंबर 2, द शॉप ओनर वांटेड टू पोर ऑयल, जो दुकान का मालिक था उसने ऑयल को कहाँ रखने के लिए निश्चय किया, इनटू ए शर्ट, इनटू ऑन राम्स हेड, राम के सिर पर, शर्ट में, या फिर इनटू ए वेसल, उसने उसको वेसल में रखना निश्चित किया था, है ना। इसके बाद नंबर 3 पर आ जाइए। राम वांटेड ए बिग नीडल बिकॉज, राम को एक बड़ी नीडल की ज़रूरत थी क्योंकि इट हैड टू बी कैरिड बाय 4 पीपल, क्योंकि 4 लोगों के द्वारा ले जाई जानी थी। द क्वीन हैड ऑर्डर्ड सच ए नीडल, क्योंकि बड़ी नीडल ही रानी ने मंगाई थी, ऑर्डर किया था। या फिर द शॉप ऑनर गेव हिम ए लार्ज नीडल, या शॉप ऑनर ने उसको बड़ी नीडल ही दी थी। तो बच्चों इसमें कौन सा सही है, ए वाला। क्यों, क्योंकि राम को एक बड़ी नीडल की ज़रूरत थी, क्योंकि इट हैड टू बी कैरिड बाय 4 पीपल, वो 4 लोगों के द्वारा ले जाई जानी थी। रानी ने थोड़े ना मंगाई थी बड़ी नीडल, है ना। तो ये यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पर हमने ए को फिल भी कर दिया। द क्वीन डिसमिस्ड बिकॉज, रानी ने उसको निकाल दिया, डिसमिस कर दिया, बिकॉज शी वॉज एंग्री विद हिम, वो उससे नाराज़ हो गई थी। या द नीडल वॉज लॉस्ट, कि नीडल खो गई थी। या फिर ही रिफ्यूज़ टू गिव हर द नीडल, क्योंकि राम ने उस नीडल को देने के लिए उसे मना कर दिया था। तो बच्चों इसमें ए वाला सही है, क्योंकि वो उससे नाराज़ हो गई थी। बच्चों यहाँ पर हम हिम को नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी राम दिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज शी वॉज एंग्री विद राम। अगर यहाँ पे राम ना होता तो हम हिम लिखते, यहाँ पर राम गिवन है तो हमें हिम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिम वर्ड राम के लिए ही आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक बच्चों आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। बुक वर्क भी बहुत सिंपल है, इजी है बिल्कुल। आप लोगों को बुक फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।